Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. I am your host Mohammad Tayyib Iqbal Mons. So dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इंडेक्स के हिसाब से अभी तक की डे 1 की तमाम तर एक्सरसाइजेज़ और कमांड्स को कवर किया है। इसके अलावा डे 2 की एक्सरसाइजेज़ हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है और ये हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ कमांड्स हैं जो हमने क्लियर करनी है और वो कमांड्स ये सारी लिखी हुई हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हमें सर्कल और रेक्टेंगल की कमांड बेसिकली इस्तेमाल करनी थी। तो रेक्टेंगल की कमांड ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम सर्कल कमांड की तमाम तर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हर एक कमांड जो भी आपसे डिस्कस करूं उसके बारे में उसकी तमाम तर पॉसिबल ऑप्शंस बता दूं। उसके बाद फिर उन्हीं कमांड्स की मदद से एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस तरह ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो सकता है। मसलन एक दिन में मैं 1 या 2 वीडियोस मैक्सिमम अपलोड कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें जो मैं एक दिन में करवाता हूँ ये करने में भी हमें 1 हफ़्ता भी लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल की कमांड के बारे में। मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। ओके, ये मैंने एक नई ड्राइंग ओपन की है। सबसे पहले हम इसके यूनिट्स को सेट कर लेते हैं। ये मैंने अपनी ड्राइंग के यूनिट्स मिलीमीटर्स में सेट कर दिए। यूनिट सेट करने के लिए UN टाइप करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब सर्कल की कमांड ऑटोकैड में देने के लिए शॉर्टकट C होता है। इसके अलावा हम ड्रॉ में जाएँ, सर्कल पे जाएं तो ये सर्कल की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे सामने नज़र आती हैं। जिस पे हम क्लिक करेंगे वो ऑप्शन चल पड़ेगी, या फिर हम यहाँ पर सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये ऑप्शंस आ सकती हैं, या हम अपने कीबोर्ड से सिंपली C टाइप करेंगे। ये आगे आपके सामने सर्कल की कमांड आ गई। ये इसका शॉर्टकट C से होता है। मैंने सिंपल कमांड दी, सेंटर पॉइंट दिया अपने सर्कल का और ये मेरा दूसरा सेंटर पॉइंट दूंगा, मेरा सर्कल लग जाएगा। ये सर्कल का सिंपल सी कमांड है, सिंपल तरीक़ाकार। ये मैंने सर्कल लगाया, दैट्स इट। मैंने अपने पास अपना शॉर्टकट C आर रखा है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड जो शॉर्टकट है वो सर्कल के लिए C ही इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे इस कमांड को। यहाँ से आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले ऑप्शन आती है सेंटर रेडियस। तो इससे पहले मैं कुछ चलें हम पहले कमांड ही शुरू करते हैं, सेंटर रेडियस। जो लोग ज्योमेट्री को जानते हैं वो जानते होंगे कि सर्कल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डायामीटर और दूसरी चीज़ होती है रेडियस। पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि डायामीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। मैं यहाँ से आपके सामने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन लिख देता हूँ। डायामीटर इज इक्वल टू फुल लेंथ और रेडियस इज इक्वल टू हाफ लेंथ। रेडियस हाफ लेंथ। हमारे सर्कल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो हमारे होते हैं हाफ लेंथ या फुल लेंथ। हाफ लेंथ को हम रेडियस कहते हैं, डायमीटर को हम फुल लेंथ कहते हैं। अब मैं दोबारा सर्कल की कमांड देता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है आप सेंटर रेडियस की लाइन लगाना चाहते हैं सेंटर डायमीटर की। मैंने सेंटर रेडियस पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना सेंटर पॉइंट दो। मैंने एक जगह पे सेंटर पॉइंट दिया। अब मैं जहाँ पे भी लेके जाऊँगा ये मेरा डायामीटर है। लेट्स से मैं इसका डिस्टेंस दे देता हूँ 500 मेरा रेडियस मतलब डायामीटर 1000। अब चेक करते हैं, ये रेडियस 500 है, डायामीटर इसका डबल आया। अब मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल हमेशा रेडियस के ऊपर लगता है। अब मैं यहाँ से जाके ऑप्शन चेंज करता हूँ और सेंटर डायामीटर करता हूँ। मतलब अब मैं इसी सर्कल का सेंटर पॉइंट दूंगा और अब जो मैं चीज़ लिखूँगा वो इसका डायामीटर होगा। ये देखें इसने ऑलरेडी यहाँ पे -d सेलेक्ट करके डायामीटर का मुझसे पूछा जा रहा है। ये डायामीटर 1000 है, मैं इस डायामीटर को 1500 करता हूँ। ये देखिए ये सर्कल इस सर्कल से थोड़ा बाहर निकल गया है। इसका डायामीटर 1500 है और रेडियस 750 हो चुका है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी है। ज़्यादातर लोग रेडियस के थ्रू
सर्कल को लगाते हैं। मैं दोबारा कमांड देता हूँ। अगर ये देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इधर वो मुझसे रेडियस पूछ रहा है या फिर डायामीटर के लिए डी दबाऊँ। डी दबाता हूँ, इसमें एक क्लिक मेरा ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा हम ये कमांड यहीं से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट रेडियस ऑप्शन में जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट डायामीटर के ऑप्शन के अंदर चला जाएगा। इसके बाद आगे 3-4 ऑप्शंस आप मज़ीद देख रहे हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। हमने सबसे पहले 2 पॉइंट और 3 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। 3 पॉइंट में एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके, रेक्टेंगल के अलावा मैं एक ट्राइंगल भी बनाता हूँ। ये मेरा एक ट्राइंगल भी बन चुका है। इस ट्राइंगल की मैं ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूँ यूँ। ये जो ट्राइंगल्स मैंने कैसे बनाए हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में आगे चल के बताऊँगा। मेन मकसद है आपको कमांड का समझाना, सर्कल की ऑप्शंस का। ये अब मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, मैं इसी लाइन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये मज़ीद कॉपी की कमांड ऑलरेडी मैं अपने बेसिक इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। डिटेल से ये कमांड हम आगे जाके पढ़ेंगे। और यहाँ से चूज़ करता हूँ सर्कल 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का मतलब ये है कि मेरा सर्कल यहाँ से शुरू होगा और इधर आके ख़त्म हो जाएगा। ये जब हमने 2 लाइंस के बीच में सर्कल लगाना हो, दोबारा सर्कल की कमांड दी, CR सर्कल, और यहाँ से 2P पे क्लिक कर दिया, तब भी ये कमांड यूं ही एक्टिवेट होगी। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर आकर एंड हो जाएगी। क्लियर? हम बेहतर है कि इसको यहीं से इस्तेमाल करें। ये मेरा सर्कल 2 पॉइंट्स था। अब मैं बात करता हूँ सर्कल 3 पॉइंट्स की। ऐसा सर्कल जिसमें मेरे 3 पॉइंट्स हों, यानी यहाँ पे मैंने अपना सर्कल लगाया था 2 पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे मेरा सर्कल लगेगा 3 पॉइंट्स के बीच में। ये ऑप्शन हम बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है हर एक की फ़ील्ड के अंदर। हमारी फ़ील्ड के अंदर जो अगली मैं ऑप्शंस आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तीनों ही बहुत ही माइनरली इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कह लें कि 10,000 में से एक दफ़ा इन तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल होगा। इसका 10,000 कह लें, इसका 1,00,000 लगा लें, इस तरह इनकी रेशो है। लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। 3 पॉइंट्स पे क्लिक किया। अब मैं इसका फर्स्ट पॉइंट के तौर के ऊपर, ये मुझसे पूछा जा रहा है नीचे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा सेकंड पॉइंट और ये मेरा थर्ड पॉइंट। मेरा सर्कल देखें इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए बना है। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं दोबारा एक और ऑप्शन यूज़ करता हूँ। ये मैंने सर्कल का इस्तेमाल किया, और सॉरी मुझे कमांड में पहले ये पॉइंट्स चूज़ करने थे। फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकंड पॉइंट और ये मेरा थर्ड पॉइंट। अब ये जो मेरा सर्कल है, लेंथ चूँकि ज़्यादा थी, इसने एक जगह पे एज को क्रॉस किया और दूसरी तरफ इसने क्या किया, इनके मिड्स को भी टकरा दिया। क्योंकि मैं इनके मिड ही को सिलेक्ट कर रहा था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सर्कल इनके अंदर रहेगा। ये बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स को टच करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं दोबारा यही चीज़ आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। सर्कल 3 पॉइंट्स, इसका मिड मैंने देखा, इसका मिड मैंने देखा और इसका मिड मैंने देखा। अब ये देखें, एक जगह पे जो मैंने पॉइंट्स दिए थे इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है और एक जगह पे सिर्फ टच कर रहा है। जहाँ पे पॉसिबल होगा ये टच करेगा, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा ये उसको क्रॉस कर जाएगा। अब हम इसके बाद अपनी अगली ऑप्शन पे जाते हैं, 10 10 रेडियस। सबसे पहले हमने समझना है कि ये 10 क्या चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऑटोकैड इंटरफेस की वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने स्नैप सेटिंग के बारे में भी बताया था। स्नैप सेटिंग में जाने के लिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स में जा सकता है, या हम SE टाइप करें तो भी इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में ब्रीफली बताया था कि क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ उनके लिए जो ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये मेरा सर्कल, ऑलराइट। अब इस सर्कल पे मैंने क्लिक किया है तो ये देखें, ये ग्रिप्स इनेबल हो गए हैं। ब्लू डॉट्स ग्रिप होते हैं, मतलब ग्रिप का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जब आप क्लिक करें और ये रेड हो जाए तो आप ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यानी स्ट्रेच इन कर सकते हैं, स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकते हैं। तो इस सर्कल में ऐसे ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इसका क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये बेसिकली 90 डिग्री के एंगल्स हैं। मैंने अपनी एंगल वाली ड्राइंग में आपको बताया था कि ये 0 डिग्री और 360 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है,
ये 180 डिग्री का एंगल, ये 270 डिग्री का एंगल है, अगेन ये 180 डिग्री का एंगल है, ये 270 डिग्री का एंगल है, ये फिर से यहाँ से 360 या 0 डिग्री का एंगल आ जाता है। ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये इसके सेंटर के बिल्कुल सामने हैं स्ट्रेट। ऑलराइट, ये मतलब इसकी हाफ लेंथ होती है एक तरह से। इसके ऊपर से अगर मुझे कोई भी लाइन लगानी है, यहाँ तो मैं QUA टाइप करूँगा, मेरे सामने क्वाड्रेंट आ जाएगा, या फिर मैं इसको परमानेंटली सेटिंग्स में जाकर क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये इसका क्वाड्रेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये इसके क्वाड्रेंट से लाइनें लग रही हैं, लेकिन अगर मैं इसका सेंटर लेना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं CEN टाइप करूँगा, या फिर इस बार हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से जाके सर्कल के सेंटर को टिक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये इसका सेंटर भी ले रहा है। अब इसके बाद सर्कल के अंदर एक और पॉइंट होता है जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, अगर आप ये देखें ध्यान से तो सर्कल बना है और सर्कल के ऊपर लाइन लगी हुई है। हम यहाँ से इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर एक बार समझ लेते हैं। ओके, ये जो तीनों लाइनें आप देख रहे हैं, ये तीनों लाइनें दरअसल टेंजेंट हैं। इसमें क्या है कि ये लाइन इस सर्कल को टच तो कर रही है, लेकिन ये इसके अंदर से नहीं क्रॉस करेगी। टेंजेंट का मकसद ही ऐसा होता है, एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल के अंदर से ना गुज़र सके। ये अब मैं इसका टेंजेंट के ऊपर लाइन लगा रहा हूँ, तो ये देखें, ये लाइन टेंजेंट TAN, ओके। ये लाइन मैं जो मर्ज़ी करूँ, ये मेरे सर्कल के अंदर से नहीं जाएगी, ये सर्कल के बाहर ही बाहर रहेगी। सर्कल को टच भी करेगी, लेकिन मैं इसके क्रॉस करूँगा, ये दूसरी तरफ से निकल आएगी। ये देखें, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन ये सर्कल के अंदर से नहीं जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी किसी भी तरह से। टेंजेंट हम एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं। हम अब सेटिंग्स में जाके टेंजेंट को भी ऑन कर लेते हैं। अब हम टेंजेंट के बारे में जान चुके हैं। अब ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पर है tan रेडियस। मसलन मैं इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में लाइन लगाऊंगा और सर्कल लगाऊंगा और उसका कोई एक रेडियस भी दे दूंगा। अगर मेरा रेडियस इनवैलिड हुआ तो सर्कल नहीं लगेगा। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और अब इसका वो एक रेडियस मांग रहा है जो 1011 है। लेट्स से मैं यही देता हूँ। ये उसने प्रपोज़ किया था कि आप ये रेडियस इस्तेमाल कर सकते हो, और ये मेरा सर्कल लग चुका है। इस सर्कल को देखें, ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। चलें अब हम एक और ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करते हैं। हमने एक लाइन लगाई यूँ और एक लाइन लगाई यूँ। अभी तो हमने अपना सर्कल के टेंजेंट के साथ लगाया था, अब हम इसको लाइन के टेंजेंट के साथ लगा कर देखते हैं। तो हम यहाँ पर गए और tan रेडियस इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट, ये हमारा सेकंड टेंजेंट, और ये हमारा डायामीटर हमने रेडियस दे दिया। और ये सर्कल देखें इस तरह से लगा है कि ये लाइन इसको क्रॉस नहीं कर सकती। लेट से अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ये मैं 90 डिग्री की रोटेशन देख रहा हूँ। लेट से मैं इसकी रोटेशन को चेंज कर देता हूँ, तो अब ये फ्रीली मूव हो रहा है, लेकिन ये जो मेरी लाइन है, ये देखिए, ये मेरे सर्कल के अंदर से क्रॉस नहीं कर रही। टेंजेंट का मकसद ही यही होता है। अब इसके बाद हम जाते हैं, हम देखते हैं अपनी अगली ऑप्शन को, जो कि हमारी लास्ट ऑप्शन है tan मतलब टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये इस ऑप्शन से किसी हद तक मिलती जुलती है, जिसमें हमने सर्कल 3 पॉइंट्स पर लगाया था, मगर इसका डिफरेंस है। जो 3 पॉइंट सर्कल है ये हमारी लाइन को क्रॉस कर सकता है, टेंजेंट में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हम जाते हैं tan। ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट, ये हमारा सेकंड टेंजेंट, और ये हमारा थर्ड टेंजेंट। ये ऑटोमेटिकली एक सर्कल इसके बीच में ड्रॉ हो चुका है, जो कि टेंजेंट के थ्रू लगा है। अब मैं इसी ऑप्शन को कंपेयर करता हूँ 3 पॉइंट वाले सर्कल की ऑप्शन से। ये मेरा नियरेस्ट यहाँ से पकड़ा, ये मेरा दूसरा नियरेस्ट मैं यहाँ से पिक करता हूँ, और ये मेरा थर्ड नियरेस्ट जिसको कि मैं यहाँ पर कहीं से पिक करता हूँ। ये देखें, ये मेरा सर्कल क्रॉस कर रहा है ये भी 3 पॉइंट्स, मगर इसका डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शंस क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी। दोबारा बताता चलूँ, जो सर्कल हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करना है वो या तो 2 पॉइंट्स होता है,
या सेंटर रेडियस या फिर सेंटर डायामीटर, जो सा भी आप देखना चाहें। हम पहली 3 ऑप्शंस ही को मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस हमारी फील्ड में रेयर हैं, इनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए इंशाल्लाह अब जो इससे अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं इस एक्सरसाइज के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि हम अपनी इस रेक्टेंगल की कमांड को और सर्कल की कमांड को, दोनों कमांड्स को कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी ये पूरी सीरीज़ शुरू से देखें ताकि आपको हर पॉइंट की बखूबी समझ आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।